नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और रेमेडीज़ जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमने टॉपिक लिया है कि नवग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर किस किस तरह से पड़ता है और जन्म कुंडली के किस हाउस में किस तरह का ये प्रभाव देते हैं। तो नवग्रहों में सबसे पहले आते हैं सूर्य। तो आज चर्चा सूर्य पर करेंगे हम। सूर्य के बारे में मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोस में बताया है कि सूर्य क्या है। सूर्य 9 ग्रहों में राजा हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस के कारक हैं। जो प्रथम भाव होता है फर्स्ट हाउस, उसके कारक हैं। तो और सूर्य फर्स्ट हाउस के कारक क्यों हैं? क्योंकि सूर्य तो राजा हैं, तो उनको तो फर्स्ट चीज़ें ही सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। न्यूमरोलॉजी में सूर्य नंबर 1 का कारक होता है। नंबर 1 को रूल करता है सूर्य, और ये फर्स्ट हाउस है आपका शरीर। तो और सूर्य को माना जाता है आत्मा। मैंने यहाँ सूर्य के कारकत्व में सूर्य के बारे में सारी विशेषताएं लिख दी हैं। सूर्य किस किस का कारक है? प्रथम भाव का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है, अधिकार मतलब आपके पास अथॉरिटीज़ होंगे कि नहीं होंगी, ऊंचे पद होंगे कि नहीं होंगे, उन सब का भी कारक है। दशम भाव का मतलब 10th हाउस का भी कारक है। पित्त, आपके बॉडी में जो भी पित्त बनता है या पित्त की क्या स्थिति रहती है उसका भी कारक है। और संतान का भी कारक है। शक्ति मतलब कि पावर का भी कारक है। और इम्यूनिटी पावर मतलब आपकी जनरली हेल्थ कैसी रहती है, आप को जल्दी कोई रोग तो नहीं हो जाता है, और अगर रोग हो जाता है तो उससे आप किस तरह से क्योर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट हाउस किसके बारे में बताता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भाव विचार में बताया था कि फर्स्ट हाउस है शरीर। किसी भी जिस जातक की कुंडली देखी जा रही है उस जातक का शरीर फर्स्ट हाउस से पता चलता है। और उस जातक के बारे में सब कुछ फर्स्ट हाउस से पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और उसके शरीर की बनावट कैसी है। ये सब उसके फर्स्ट हाउस से पता चलता है। और सूर्य चूंकि है आत्मा, आप देख सकते हैं सूर्य किस किस चीज़ का मिनिस्टर है। कारकत्व का मतलब सूर्य के पास ये सब मिनिस्ट्री है, मतलब सूर्य को ये सारे डिपार्टमेंट दे गए हैं जिनको सूर्य कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सूर्य आत्मा का कारक है, मतलब हमारी आत्मा को हमें जानना है, समझना है, तो वो हम सूर्य की पोजीशन से समझ सकते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर आपके सूर्य बैठा हो तो फर्स्ट हाउस है शरीर, और शरीर में ही आत्मा का मौजूद होना ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सूर्य जब स्थित होता है तो क्या करता है? अब सूर्य पिता का भी कारक है, तो जब आपके फर्स्ट हाउस में ही सूर्य होता है तो आप अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, और आपका आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहता है, और आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सभी प्राप्त होते हैं। सरकार से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, और आपको सरकारी नौकरी दिलाने में भी यही सूर्य की पोजीशन बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस में सूर्य के बैठने के बहुत अच्छे प्रभाव तो हैं ही, लेकिन कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। वो बुरे प्रभाव ये हैं क्योंकि सूर्य पित्त का कारक है, तो आपके शरीर में पित्त को बढ़ा देता है। और सूर्य क्या है? बहुत ज़्यादा अग्नि, बहुत ज़्यादा तेज, तो ये आपको तेजस्वी शूरवीर तो बनाता ही है और बहुत ज़्यादा समझदार भी बनाता है, लेकिन साथ में ये आपको अहंकारी भी बना देता है और क्रोधी भी बना देता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाए, आपका टेम्परामेंट बहुत लो हो, आपको ऐसा भी बना देता है सूर्य। क्योंकि सूर्य तो है तेज अग्नि, अब अग्नि तो तुरंत धधकती है, तुरंत भड़क जाती है। तो जिसके फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, और उसको ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं कि वो सरकार और सरकारी नौकरी और सरकार से मिलने वाले लाभ के मामले में भाग्यशाली भी होता है। पर साथ में शरीर में पित्त भी बढ़ता है, शरीर में गुस्सा भी बढ़ता है, और अहंकार भी बढ़ता है उस इंसान में जिसके फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है। तो पित्त बढ़ने से क्या होता है?
पित्त बढ़ने से, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम सिर भी देखते हैं। ये अब मैंने अंग और फर्स्ट हाउस में क्या क्या चीज़ें हम जानते हैं उसके बारे में बताया था, तो सिर और मस्तक भी लिखा हुआ था यहाँ पे। तो फर्स्ट हाउस से हम सिर का भी विचार करते हैं, तो सिर में क्या होते हैं, बाल होते हैं। जब शरीर में पित्त की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस जातक के बाल झड़ने लगते हैं, जातक में गंजेपन की शिकायत भी आ सकती है और आती ही है जनरली। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य के होने से ये सारे प्रभाव होते हैं। अब फर्स्ट हाउस में कोई भी नंबर का लग्न हो, ठीक है, जिस नंबर की राशि यहाँ पे लिखी होगी उसी लग्न का जातक होगा। अब किसी भी नंबर का लग्न हो लेकिन सूर्य के फर्स्ट हाउस में होने से ये सारे इफेक्ट जातक की लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में बैठा सूर्य क्या करता है? सेकंड हाउस है धन का स्थान और कुटुंब का भी स्थान और वाणी का भी स्थान है। अब सूर्य का सेकंड हाउस में धन स्थान में होना अच्छी बात है कि वो धन को बढ़ाने के लिए या फिर सेविंग्स में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि सूर्य खुद एक प्रकाशित ग्रह है। सूर्य एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा, वो शक्ति जो कभी भी खत्म नहीं होती, और पावर अथॉरिटीज़ का भी ये कारक है सूर्य। तो सेकंड हाउस में जब ये बैठ रहा है तो आपका धन भी ऐसा होगा कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आपको कभी भी धन की किल्लत नहीं होगी सेकंड हाउस में सूर्य के बैठने की वजह से। और साथ में ये परिवार का भी कारक है, तो परिवार में और क्योंकि ये वाणी का भी कारक है तो आपकी वाणी भी फिर थोड़ी उग्र होगी, थोड़ी तेज होगी। उस वजह से आपकी वाणी की वजह से शायद आप अपने ही कुटुंब से झगड़ा विवाद या कुछ कर लें, या अपनी वाणी की वजह से आप लोगों से लड़ते झगड़ते रहें, ये समस्या आ सकती है सूर्य के यहाँ पे बैठने की वजह से। और सूर्य सूर्य बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि है। यहाँ से हम नाक, कान और दाईं आँख को भी देखते हैं। वो मैंने जब भाव विचार में बताया था तो यहाँ पे लिखा था। तो अब आँख में अगर हद से ज़्यादा रोशनी हो गई तो उसकी आँखों की रोशनी के चले जाने और कमज़ोर होने का भी समस्या बनी रहती है। तो सूर्य का यहाँ पे बैठना आँखों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है और नाक और कान के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में बैठ के सूर्य क्या करते हैं? अब सूर्य है शूरवीर, सूर्य है पराक्रमी, सूर्य है वीर, और ये पराक्रम का हाउस है ऑलरेडी। तो अब पराक्रम का ही कारक सूर्य पराक्रम स्थान पे बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर, बहुत ज़्यादा बलशाली और किसी भी युद्ध या किसी भी कष्टदायक या खतरनाक परिस्थिति से डरने वाला नहीं होता है। वो हर परिस्थिति से जूझ सकता है। सूर्य यहाँ पे बैठ के उसे और भी ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं, उसे और भी ज़्यादा हिम्मत वाला बना देते हैं। तो सूर्य का पराक्रम स्थान पे बैठना अच्छा होता है, लेकिन ये स्थान छोटे भाई बहनों का भी है। तो छोटे भाई बहनों के लिए ये सूर्य अच्छे नहीं होते, क्योंकि अब सूर्य तो है बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि, जिस अग्नि के तेज़ को हर किसी के लिए झेलना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के सूर्य जो है आपके छोटे भाई बहनों की गिनती कम कर देते हैं कि आपके छोटे भाई बहन बहुत कम होंगे, या तो एक दो ही होंगे या शायद ना हो। और अगर आपके छोटे भाई बहन होते भी हैं तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्य आपके छोटे भाई बहनों की स्थिति ये बताते हैं कि आपके छोटे भाई बहनों को जीवन में स्ट्रगल या कष्ट झेलना पड़ सकता है सूर्य की ऐसी स्थिति की वजह से, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में बैठ के सूर्य क्या करते हैं? अब ये फोर्थ हाउस जो है ये तो माता का कारक है, माता का घर है, कारक नहीं सॉरी, ये तो माता का घर है और माता के सुख का घर है। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठ के सूर्य माता की स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। फिर वही बात कि सूर्य में इतनी ज़्यादा अग्नि होती है, इतना ज़्यादा तेज होता है कि ये माता के स्वास्थ्य को भी असर डालते हैं। ये माता के स्वास्थ्य को ज़्यादा टाइम तक ठीक नहीं रहने देते हैं। और सुख की बात की जाए तो आपको लग्जरीज और सारी चीज़ें तो ये सूर्य दिलवा देते हैं, और आपको सरकार से लाभ भी दिलवा देते हैं और जनता का साथ भी दिलवा देते हैं। अगर आप सूर्य क्योंकि राजा हैं और राजतंत्र के भी कारक हैं, सरकार के कारक हैं, तो आप अगर राजनीति में हैं और राजनीति से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको जनता का साथ भी मिलेगा, क्योंकि ये जनता का घर भी है और सूर्य खुद राजा हैं, राजनीति के कारक हैं, राजतंत्र के कारक हैं। तो वो अगर जनता के ही भाव में बैठे हैं तो ये आपके राजनीति के लिए ऊंचा पद, मान सम्मान, अधिकार पाने के लिए तो ये सूर्य की पोजीशन अच्छी है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है। और यहाँ पे बैठ के सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस है करियर। अब
दृष्टि क्या होती है, इस शब्द का मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है अपनी वीडियोस में। तो दृष्टि ये होती है कि कोई भी ग्रह जिस किसी भी घर में बैठा होता है वो अपने से ऑपोजिट वाले घर को ज़रूर देखता है। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है तो अपने से ऑपोजिट वाले घर को देखता है, ठीक है, और देखता है तो अपने से ऑपोजिट वाले घर को भी वो अफेक्ट करता है देख के। दृष्टि का मतलब ये होता है। तो सूर्य जहाँ कहीं पे बैठे, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से इनसे जस्ट ऑपोजिट हुआ, सेकंड से जस्ट ऑपोजिट हुआ 8th हाउस। जो भी घर आप मतलब जहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है वहाँ से जो 7th हाउस होता है वो उसका ऑपोजिट हाउस होता है। तो 1 से गिनने पे 7 यहाँ आया तो ये इसका ऑपोजिट हुआ, 2 का ऑपोजिट हुआ 8, 3 का ऑपोजिट हाउस हुआ 9th हाउस, ठीक है, 4th हाउस का ऑपोजिट हाउस हुआ 10th हाउस। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलिए दृष्टि की बात हो ही गई है तो ये भी बता दें कि सूर्य जब फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th पे दृष्टि डालते हैं तो आपको तो वो सरकार से लाभ और सरकारी नौकरी और सरकार में मान पद प्रतिष्ठा ये सब दिलाने, समाज में मान पद प्रतिष्ठा दिलाने के कारक होते ही हैं। साथ में वो आपके जीवन साथी को भी सम्मानित बनाते हैं समाज में, उसको भी मान प्रतिष्ठा दिलाने के कारक होते हैं, और वो आपको खुद को भी क्रोधी बनाते हैं और 7th पे दृष्टि डाल के आपके जीवन साथी को भी क्रोधी बनाते हैं, आपके जीवन साथी को भी अहंकारी बनाते हैं। सेकंड में बैठ के सूर्य जब 8th हाउस को देखते हैं तो वैसे तो वो 8th हाउस के लिए बुरे नहीं है। 8th हाउस आयु का कारक है, आयु का स्थान है, और सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हैं। तो आयु में तो वो कमी नहीं लाते हैं, आयु को इतना प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन 8th हाउस से हम अपनी बीमारियां भी देखते हैं कि हमें कभी कोई बीमारी ना हो। तो 8th हाउस में दृष्टि डाल के सूर्य आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे देते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि खून में उबाल दे देते हैं ना, तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 3rd हाउस में बैठकर सूर्य 9th पे दृष्टि डालते हैं तो वो 9th के लिए अच्छे ही होते हैं। 9th भाग्य स्थान है तो वो भाग्य भाव को प्रकाशित करते हैं। अब सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ेगी वहाँ का भाव प्रकाशित हो जाएगा, मतलब वहाँ रोशनी हो जाएगी, ठीक है। तो पराक्रम में बैठ के तो वो भाग्य को चमकाते ही हैं, भाग्य के लिए अच्छे होते हैं। 4th में बैठ के जब वो 10th को देखते हैं तो आपको 10th है आपका करियर, ठीक है, 10th है आपका प्रोफेशन, तो आपको प्रोफेशनली एक्सेल करवाते हैं और आपको आपका करियर जो है वो सरकार से रिलेटेड हो सकता है या फिर सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला कोई करियर आपके पास हो सकता है। तो 4th हाउस में बैठ के सूर्य आपके करियर के लिए और आपको मतलब राजा के समान जीवन देने के लिए, कि राजा के पास तो घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, और यहाँ पे हमने देखा था कि इस स्थान से हम भूमि भवन वाहन, आपके पास खुद का घर होगा कि नहीं होगा, खुद की कोई ज़मीन होगी कि नहीं होगी, खुद के व्हीकल्स होंगे कि नहीं होंगे, इस सबको भी यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे बैठ के सूर्य आपको ये सारी लग्जरीज और ये सारी फैसिलिटीज़ तो दिलवा देते हैं, आपको ज़मीन दिलवा देते हैं, खुद का मकान दिलवा देते हैं, खुद के व्हीकल्स दिलवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के वो सिर्फ माता के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देते हैं, पर यहाँ पे बैठ के वो आपको सरकार से भी लाभ दिलाने में सहायक होते हैं और आपको अपने करियर में भी ऊंचा पद मान सम्मान और अधिकार दिलाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 5th हाउस पे, ठीक है। अब ये जो 1 नंबर से हमने ये जो कुंडली लिखी है कि 1 नंबर मतलब मेष राशि, मेष लग्न की ये कुंडली बन गई है एक तरह से। अब 1 2 3 4 इन नंबर से मैंने हाउसेस को भी रिप्रेजेंट किया है और साथ में इसे 1 नंबर की कुंडली में मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए। तो अब मेष लग्न की कुंडली क्या होती है, वो ज्योतिष में फिक्स्ड ज़ोडियाक होता है, काल पुरुष की कुंडली होती है। तो फिक्स्ड ज़ोडियाक में 5 नंबर जो है, 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि सूर्य की खुद की राशि होती है। तो फिक्स्ड ज़ोडियाक में सूर्य का अपना घर हुआ ये 5 नंबर, 5th हाउस, 5th राशि सूर्य का अपना घर हुआ। तो अब सूर्य अपने ही घर में बैठ के तो कोई नुकसान नहीं देंगे, इसीलिए ये सूर्य पिता के कारक तो हैं ही, साथ में आपकी संतान के कारक भी हैं। अब समझ आया कि यहाँ पे संतान क्यों लिखा है। कुछ लोगों को शायद स्टार्टिंग में सूर्य के कार्यकत्व में लिखे हुए ये सारे शब्द देख के कुछ कन्फ्यूजन भी हुई होगी। अब हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सूर्य संतान के भी कारक हैं काल पुरुष की कुंडली के लिए। तो सूर्य यहाँ पे बैठ के क्या संतान के लिए अहित करते हैं? नहीं, संतान के लिए तो अच्छा करते हैं, लेकिन सूर्य बहुत तेज अग्नि है, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज़ों को जला भी देते हैं। हमने जाना था
कि यहाँ पे इस हाउस से स्त्रियों की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में यहाँ से गर्भाशय को देखा जाता है, मतलब यूट्रस को देखा जाता है। और जो लड़कियों के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको यहाँ से देखा जाता है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि की वजह से उनके गर्भाशय में, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको गर्भ धारण करने में, मतलब प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी प्रेगनेंसी डिलेड हो सकती है सूर्य के यहाँ बैठने की वजह से। ये खास तौर पे महिलाओं की कुंडली के लिए होगा कि अगर किसी की महिला की कुंडली में 5th हाउस में सूर्य बैठे हैं, तो एक बार अगर संतान हो गई तो वो संतान तो बहुत गुणवान होगी, बहुत तेजस्वी होगी, अच्छी होगी, विद्या बुद्धि से भी निपुण होगी, समझदार होगी, वो सब तो है, लेकिन गर्भ धारण करने में ही उन्हें प्रॉब्लम आएगी, केवल यही प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ बैठ के सूर्य, क्योंकि ये आत्मा के कारक हैं, तो आपको, और ये ज्ञान का स्थान है, ज्ञान विद्या और बुद्धि का स्थान है, तो आपकी विद्या भी अच्छी होगी और आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा समझदार होंगे और आप में आत्मज्ञान भी होगा, बहुत ज़्यादा कूट कूट के आप में आत्मज्ञान और आत्मविश्वास भी भरा हुआ होगा अगर 5th हाउस में सूर्य होंगे तो 5th हाउस में सूर्य की स्थिति अच्छी है। केवल महिलाओं के लिए ये थोड़ी सी खराब है कि महिलाओं के गर्भधारण में कुछ प्रॉब्लम कर सकती है। अब आ जाते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में बैठे सूर्य आपको बनाते हैं शत्रुहंता, क्योंकि यहाँ से हम शत्रुओं को देखते हैं, यहाँ से हम रोगों को देखते हैं, यहाँ से ऋण को भी देखते हैं, तो वो रोग तो देंगे। अब सूर्य के बारे में हम वैसे भी साइंस में हमने पढ़ा है कि सूर्य की किरणों की वजह से, सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से हम लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, है ना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। और पहले ही हमने भाव विचार में जाना था कि यहाँ से स्किन प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है, खास तौर पे 6th हाउस से स्किन प्रॉब्लम्स देखा जाता है। तो सूर्य जब 6th हाउस में बैठे हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप इतने ज़्यादा शूरवीर, पराक्रमी और तेजस्वी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बलशाली भी हो जाएंगे और आत्मविश्वास भी आपका इतना तेज होगा कि आप अपने शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे। तो ये शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता का मतलब आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप अपने शत्रुओं को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उनका हनन कर देंगे, ये होता है मतलब शत्रुहंता का। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के सूर्य शत्रुओं के लिए तो ठीक है कि आपके शत्रु अगर आपसे झगड़ा भी करे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये आपको चर्म रोग भी दे सकता है यहाँ बैठ के, और आपको कुछ और भी रोग दे सकता है, क्योंकि रोग भी इस हाउस से देखे जाते हैं। तो आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है और आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, उसके अलावा ये मुकदमेबाजी का भी ये घर है। तो सूर्य अगर पाप प्रभाव से पीड़ित है या फिर बल में थोड़ा सा कमज़ोर है तो ये आपको मुकदमे और कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी घसीट सकता है। और यहाँ से बैठ के सूर्य 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो 12th हाउस पे दृष्टि डाल के अगर ये पापमय है, पीड़ित है किसी भी रीज़न से, तो ये आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा और हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे ही रह जाएं और उनसे बाहर ना निकल पाएं और आप जीत ना पाएं अपने केसेस। और ऋण की बात अगर की जाए तो आप उधार ले सकते हैं और उधार को चुका भी सकते हैं सूर्य के यहाँ बैठने से, ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन सूर्य यहाँ बैठ के खर्च स्थान को और हानि स्थान को देख रहे हैं। अगर ये पाप पीड़ित हुए तो आपसे ये बहुत ज़्यादा खर्च करवाएंगे, आपका खर्चीला स्वभाव हो जाएगा और आपका पैसा कहाँ जाएगा आप उसे ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में है तो आपका खर्च तो होगा, खर्चीला तो ये आपको फिर भी बनाएंगे, लेकिन आपका खर्च अच्छी जगह पे होगा, किसी बुरी जगह पे नहीं होगा कि लड़ाई झगड़े फसाद में, विवादों में आपका खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमों के चक्कर में आपका खर्च हो रहा है, वैसे खर्च नहीं होंगे। फिर आपके खर्च अच्छी जगह पे होंगे, अच्छे काम के लिए खर्च होंगे। ठीक है, अब अच्छा हाँ, यहाँ से देखना रह गया था कि 5th हाउस में जब सूर्य बैठे होंगे तो उनकी सीधी दृष्टि इसके ऑपोजिट 11th हाउस पे पड़ेगी। तो 11th हाउस इनकम का हाउस है और लाभ का हाउस है, तो ये इनकम और लाभ प्राप्ति के लिए तो सूर्य की दृष्टि अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य जहाँ देखते हैं वहाँ तो प्रकाश फैला देते हैं। ठीक है, तो आपके इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए और आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिलाने के लिए, अच्छी इनकम दिलाने के लिए सूर्य की ये पोजीशन और सूर्य की दृष्टि अच्छी होगी। जब सूर्य 5th हाउस में बैठे हैं और आपके इनकम हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा इनकम सोर्सेज दिलवाएंगे, आपके इनकम भाव को प्रकाशित करेंगे, आपको बहुत सारी इनकम और बहुत सारे प्रॉफिट्स के सौदे दिलवाते रहेंगे। ठीक है, हम 6th हाउस पे थे, अब आ जाते हैं 7th हाउस पे। जब 7th हाउस में सूर्य बैठेंगे तो ये 7th हाउस किसका हाउस है?
मुख्य तौर पे तो ये आपके स्पाउस का हाउस है, आपके जीवन साथी का हाउस है। तो सूर्य अब जहाँ बैठते हैं, फिर अब यहाँ से अगर आपका कोई रिलेशनशिप देखा जाता है, कोई आपका लाइफ पार्टनर या आपका कोई साथी देखा जाता है, तो जैसे ये आपके स्वभाव में, आपके शरीर में बैठ के आपको अहंकार और क्रोध दे रहे थे, तो अब ये आपके जीवन साथी के जगह पे बैठ गए हैं, तो ये उसको भी अहंकार देंगे, उसको भी क्रोध देंगे, लेकिन साथ में वो भी सरकारी कामकाज से रिलेटेड होगा और सरकारी कामकाज से उसे लाभ भी प्राप्त होगा और वो बहुत मान सम्मान प्राप्त करेगा। आपका जीवन साथी जो भी होंगे वो बहुत मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे और बहुत ज़्यादा ऊंचा पद प्रतिष्ठा और अधिकार भी वो प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। तो आपके जीवन साथी के लिए ये थोड़ा सा ये है कि उनके स्वभाव में तेज़ी ला देंगे, उग्र हो जाएंगे वो स्वभाव से, तो आप लोगों में झगड़े की, विवाद की स्थिति हो सकती है। ठीक है। और बाकी जो अदर पार्टनरशिप्स होती हैं उनके लिए भी सूर्य इतना अच्छा नहीं है 7th हाउस में बैठ के, क्योंकि आपको चाहे लाइफ पार्टनर मिले चाहे बिजनेस पार्टनर्स मिले, तो बिजनेस पार्टनर का भी जो स्वभाव है वो ऐसा ही रहेगा कि उन्हें बात बात पे क्रोध आ जाए, वो भी अहंकारी हों और वो क्रोध में आके आपसे लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद कर लें, ये भी स्थिति हो सकती है। लेकिन और यहाँ पे बैठ के फिर सूर्य अपने ऑपोजिट हाउस पे, मतलब आप ही के घर पे दृष्टि डालेंगे, तो सेम चीज़ है, ये आपको फिर भी बहुत ज़्यादा क्रोधी और अहंकारी बनाएंगे। इनका दृष्टि डालना भी आपको क्रोधी और अहंकारी बनाएगा, लेकिन आपको आत्मविश्वासी भी बनाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं 8th हाउस पे। तो 8th हाउस में जब सूर्य बैठे होंगे तो वैसे तो ये यहाँ पे बैठ के तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा है। अब आत्मा आयु या मृत्यु के घर में, आत्मा को क्या लेना देना, क्योंकि आत्मा तो आयु, मृत्यु, जीवन, ये जो जीवन की पूरी साइकिल है इससे तो परे है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती। तो आत्मा को ना आयु से कुछ लेना देना है, ना जीवन से कुछ लेना देना है। आत्मा तो अपनी खुद की ही जर्नी पे निकली हुई है। तो आत्मा यहाँ पे आयु या मृत्यु के स्थान पे आके आत्मा तटस्थ हो जाती है। वो आयु पे कुछ खास अफेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूर्य की गर्मी की या और तेज की वजह से यहाँ से भी आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, तो ये आपके स्वास्थ्य में कमी ला देते हैं। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको वीक कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, और आपको कोई घटना दुर्घटना भी दे सकते हैं। ये दुर्घटना का स्थान भी था ना, और आपके लिए कुछ अनिष्ट कारक भी हो सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स भी आपको दे सकते हैं 8th हाउस में बैठ के। और ख़ास तौर पे आपको बीपी की और बोन्स की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, कि आपकी बोन्स फ्रेजाइल हो या फिर बोन्स में कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो कभी भी अचानक से, इस तरह की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। और आपके हार्ट के लिए भी ये यहाँ पे बैठ के नुकसानदायक होते हैं। अब क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा वेरी करेगा तो आपके हार्ट में तो प्रॉब्लम आएगी ही। ठीक है। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस के लिए सूर्य कारक होते हैं, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन 9th हाउस भाग्य स्थान होता है और धर्म का स्थान होता है, और सूर्य है राजा। सूर्य तो धर्म का पालन करेंगे ही, तो वो धर्म के स्थान के लिए भी सूर्य कारक होते हैं और भाग्य के स्थान के लिए भी सूर्य कारक होते हैं। राजा तो जन्म से ही भाग्यशाली हैं। ठीक है। तो राजा खुद यहाँ बैठ गए हैं, इसका मतलब आपका भाग्य चमक गया है, आप भी एक राजा के समान भाग्यशाली हैं, आप अच्छा भाग्य लेके ही पैदा हुए हैं, और आपकी धर्म क्रम में भी रुचि है। ठीक है। आप धर्म को बल्कि इस्टेब्लिश करने के लिए ही आप काम करते हैं। यहाँ पे बैठ के ये आपको विद्वान बना सकता है, गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता बना सकता है, आपको ज्योतिषी भी बना सकता है भाग्य स्थान पे बैठ के। और ये आपके पिता के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये पिता का शरीर है। तो अब सूर्य खुद पिता के ही कारक हैं, तो पिता के शरीर के लिए पिता के कारक सूर्य की उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। अब आ जाते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में जब सूर्य होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। अब 10th हाउस तो है ही करियर का हाउस, प्रोफेशन का हाउस। अब जिसके 10th हाउस में सूर्य होगा वो भी सरकारी कामकाज करने में सफल होंगे। उन्हें सरकारी मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। उन्हें ऊंचा पद और अधिकार भी प्राप्त होगा। ऊंचा पद कैसे, अगर वो पॉलिटिक्स में ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा। अगर वो अपने ही करियर और अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में किसी ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं तो उन्हें मिल जाएगा। और ये पिता के प्रोफेशन को भी दिखाता है ये हाउस, और पिता के धन को भी दिखाता है कि पिता को धन कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये भी हो सकता है कि आपके पिता भी सरकारी कामकाज से रिलेटेड हों, या फिर आपके पिता को भी सरकारी नौकरी प्राप्त हो
आपके पिता भी सरकार से कभी लाभ प्राप्त कर चुके हों। ठीक है, 10th हाउस के लिए सूर्य कारक होता है, क्योंकि अब ये पिता का ही स्थान था, खासकर पिता के प्रोफेशन और पिता के धन का स्थान था, तो 10th हाउस में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा प्रभाव देता है। पर फिर वही बात है कि सूर्य का यहाँ पे बैठ के जब सूर्य की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ती है, माता के स्थान पे पड़ती है, तो ये फिर माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि इतनी तेज अग्नि माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। खाली यही इसका ड्रॉबैक है, बाकी सारे अच्छे बेनिफिट्स ही हैं सूर्य के 10th हाउस में बैठने की वजह से। अब आ जाते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस तो इनकम और आय प्रॉफिट का हाउस है ही। यहाँ पे बैठ के भी सूर्य आपकी इनकम को बढ़ा देते हैं, आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बैठना सूर्य का अति उत्तम प्रभाव देता है। लेकिन फिर वही बात, इसकी जब दृष्टि 5th हाउस पे पड़ती है यहाँ से बैठने पे, तो स्त्रियों के लिए ये स्त्रियों के गर्भ को जला देता है, स्त्रियों को गर्भ धारण में समस्या दे देता है, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम दे देता है और उनको संतान प्राप्ति में देर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि संतान बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे और किन किन की दृष्टि है और किस किस का प्रभाव है इस हाउस पे, वो भी देखना होगा। लेकिन जनरली यहाँ से बैठ के जब सूर्य 5th हाउस को देखेंगे तो अपनी अग्नि से, अगर ये बहुत अच्छी पोजीशन में हुए तो इनकी अग्नि भी बहुत तेज़ होगी। ये बलशाली हुए तो इनकी अग्नि, इनकी पावर, इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, तब ये आपको गर्भधारण में बहुत ज़्यादा समस्या देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में बैठा सूर्य क्या करेगा आपके लिए? 12th हाउस है खर्च का स्थान, हानि का स्थान। तो 12th हाउस में बैठकर सूर्य आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बनेगा, आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, लेकिन आपका खर्च अच्छे जगह पे होगा, किसी अच्छे काम के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए, किसी की मदद करने के लिए, दान धर्म के लिए आपका खर्च हो सकता है, किसी भी शुभ कार्य के लिए आपका खर्च हो सकता है। लेकिन अगर यही सूर्य किसी पाप प्रभाव में होगा, किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा और बल में कमज़ोर होगा, तो ये सूर्य आपका गलत जगह पे खर्चा करवाएगा। गलत जगह कैसे? अब ये खुद कोर्ट कचहरी का हाउस है, हॉस्पिटल के खर्चे भी यहाँ से देखे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में, बीमारियों में, कोर्ट कचहरी मुकदमों में ये आपका खर्च करवा देगा ये सूर्य। और यहाँ से ये देखेगा आपके 6th हाउस को। अगर ये शुभ हुआ तब तो ये फिर से शत्रुहंता का कार्य करेगा कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शूरवीर की दृष्टि है ना। शूरवीर जहाँ देख लेगा तो वहाँ पे आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं को चेक करता रहेगा। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में हुआ, तब इसने 6th हाउस को देखा, तो आपके शत्रु आप पे हावी रहेंगे। मतलब आप झगड़ा कर लेंगे, झगड़े वाद विवाद में पड़ तो जाएंगे, लेकिन आपके शत्रु आपका ही बुरा करने लगेंगे, फिर आप अपने शत्रुओं से बच नहीं पाएंगे। और कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का कोई समस्या आपकी लाइफ में आती है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप उसमें फंस जाएंगे और आपका खर्च भी गलत जगह पे होगा अगर ये सूर्य पाप प्रभाव में हुआ तो। ठीक है, आज हमने सूर्य के सभी भावों में उपस्थिति और सूर्य की दृष्टि का क्या फल होता है वो आज हमने जान लिया है। अब अगले कार्यक्रमों में, अगले वीडियोस में हम बाकी के ग्रहों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आज का कार्यक्रम इतना ही था। धन्यवाद।